हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे। फिग्मा में इफेक्ट्स क्या है और इफेक्ट्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये इफेक्ट्स चार टाइप के होते हैं। एक होता है ड्रॉप शेडो, और एक होता है इनर शेडो, एक होता है लेयर ब्लर, और एक होता है बैकग्राउंड ब्लर। तो आपको जैसे मैं जूम करके दिखाती हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगी कि ड्रॉप शेडो क्या है। ये जो साइड में एक्स्ट्रा जो पार्ट जो शेडो टाइप दिखा रहा है इमेज के बाहर, ये है ड्रॉप शेडो। और ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये है इनर शैडो। और ये लेयर ब्लर, यानी ये लेयर को ब्लर करता है। और बैकग्राउंड ब्लर, ये है बैकग्राउंड। तो इसको कैसे हम लोग अपने जो डिजाइन में यूज कैसे करेंगे, इसको इसके क्या क्या इफेक्ट्स है और इसको यूज कैसे करेंगे करके हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको छोटा करके एक फ्रेम ले लेती हूँ। फ्रेम के लिए आप कीबोर्ड में एक क्लिक कर दो तो आपको फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं कोई भी एक फ्रेम ले लेती हूँ। तो डेस्कटॉप वर्जन में मैं मैकबुक प्रो 14 ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं पहले एक बटन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बटन बनाने का तो सिंपल है, जस्ट एक रेक्टेंगल ले लोगे आप। और रेक्टेंगल का जो कॉर्नर रेडियस है उसको फुल पूरा दे दो। और उस पे कुछ भी टेक्स्ट लिख दो, जैसे कि लॉगिन अगर आप लिखो या कुछ भी लिखो। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे, साइज 96 कर देता है। इसको सेंटर पे रख देंगे और इसका जो रेक्टेंगल का जो कलर है इसका कलर चेंज कर देंगे। कोई लाइट सा कलर दे देते हैं हम लोग, कोई भी चलेगा। जैसे ये भी चलेगा, बस थोड़ा सा लाइट कर देंगे। ओके, इसको और इसको पकड़ के दोनों को हम लोग अलाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको सेंटर में रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करके मैं, देखो ये ग्रुप है, ग्रुप को खोलती हूँ और ये रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ, क्योंकि हम लोग रेक्टेंगल पे इफेक्ट्स देने वाले हैं। तो इफेक्ट्स देने के लिए देखो राइट पैनल में आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। तो इस पे आप प्लस का आइकन क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ड्रॉप शेडो करके लिख के आ रहा है। इस ड्रॉप शेडो के ड्रॉप डाउन बटन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको चार ऑप्शन दिखा रहा है। एक होता है इनर शेडो, ये देखो आपको जैसे मैं होवर करी हूँ तो ही दिखा रहा है आपको स्क्रीन पे। ये है ड्रॉप शेडो, और ये है लेयर ब्लर, ये है बैकग्राउंड ब्लर। तो हम लोग एक एक करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनर शेडो देखते हैं। तो मैंने इनर शेडो पे क्लिक कर दिया है कि सेटिंग कैसे और कहाँ करना है। तो इसके जस्ट बाजू में इफेक्ट सेटिंग्स लिखा है, इस तल पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्स क्या है, वाई क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो एक्स को मैं बढ़ा के दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जैसे ही मैं एक्स को बढ़ाती हूँ तो देखो ये शेडो दिख रहा है, लेफ्ट से ऐसे बड़ा होते जा रहा है। जितना मैं बढ़ा रही हूँ उतना शेडो बढ़ा रहा है। देखो अभी मैं उल्टा जाती हूँ, जैसे मैं पीछे जा रही हूँ जीरो की तरफ। तो जा रही हूँ देखो पूरा खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं और जाती हूँ तो ये माइनस में पॉइंट्स आते हुए ये राइट साइड से आना शुरू हो जाता है। देखो ऐसे, तो आपको समझ गया होगा कि एक्स का क्या काम है। अगर मैं ऐसे पॉजिटिव में बढ़ती हूँ तो लेफ्ट साइड से आएगा, और नेगेटिव से बढ़ूंगी तो राइट साइड से आपको शेडो देगा। सेम चीज मैं आपको वाई का भी दिखाती हूँ। वाई से अगर मैं ऊपर करूंगी, पॉजिटिव में बढ़ाते जाऊंगी तो ऊपर से शेडो आएगा। लेफ्ट में अगर मैं बढ़ाते जाऊंगी तो नीचे से आएगा। ओके, तो हम लोग को इसको कितना यूज करना चाहिए, तो जैसे सॉल्ट की तरह, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, एकदम प्रॉपर जितना वो इफेक्ट दिखाई दे इतना ही हमको यूज करना है। जैसे देखो ये 8 है, ये 8 है, एकदम कम भी नहीं है और एकदम ज्यादा भी नहीं है। तो और इसका ब्लर, ब्लर कितना होगा, तो वो डिपेंड करता है कि ये दिख रहा है आपको इतना शेडो, शेडो दिखना भी नहीं चाहिए कि इतना ज्यादा दिया है, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं दिया है। तो ब्लर, ब्लर क्या होता है, ये देखो मैं आपको बढ़ा के दिखाती हूँ, नहीं तो नंबर वाइज बढ़ा के दिखाती हूँ। से 10 करके दिखाती हूँ पहले क्या होता है। देखो दिख रहा है, इसने ना इसका जो शार्पनेस है, इसका जो शार्पनेस है उसको उसने कम कर दिया है। दिख रहा है डार्क टाइप कुछ दिखा रहा था, अब और कम हो चुका है। मैं और थोड़ा सा इसको बढ़ाती हूँ, 20 कर देती हूँ। ये देखो, और उसने थोड़ा शार्पनेस कम कर दिया है। अगर मैं और बढ़ाती हूँ तो और कम। मतलब ये क्या करता है कि अपना जो शार्पनेस है उसको कम कर देता है। इसमें अभी मैंने इसको कम कर दिया है तो एकदम हल्का सा एक इनर शेडो दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग 15 तक रख सकते हैं। ये टोटली आपके डिजाइन के ऊपर है कि आपको कितना रखना है, कैसा चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
स्प्रेड स्प्रेड का मतलब ये है कि स्प्रेड करना। तो ये आपको दिखा रहा है कि मैं स्प्रेड हो जाऊंगा। स्प्रेड आप जितना फैलाओगे उतना ज्यादा आपका ड्रॉप शेडो इंक्रीज हो जाए। तो इसको हम लोग कम ही रखते हैं, हमको ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है तो हम लोग 0 भी रख सकते हैं कि हम लोग को कम से कम चाहिए। और ये है कलर। कलर यानी कि आपको कौन से कलर का ड्रॉप शेडो चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर ब्लैक ले लेते हैं और उसका ओपेसिटी यहाँ से कम ज्यादा करते हैं। देखो ब्लैक मतलब एकदम से ये ब्लैक दिखा रहा है, और मैं अगर 100 कर दूं तो बहुत ही ज्यादा एकदम आपको उठा के दिखाएगा। तो शेडो इतना डार्क होना नहीं चाहिए। अब शेडो लाइट ही होता है। या तो आप यहाँ से ले सकते हो लाइट कलर कोई, और अगर आपके थीम के ऊपर है, आपके कलर डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप ये ब्लैक में से कोई भी शेड रख सकते हो, जैसे कि ये डार्क शेड कोई भी रख सकते हो, लेकिन आपको ओपेसिटी कम कर देना है। यानी कि आपको ओपेसिटी 26 25 या कम से कम 20, जैसे आपकी नीड के ऊपर है। अभी ये लाइट कलर है इसलिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ब्लैक शेड में कोई भी ले सकते हो। ये देखो यहाँ से ले लिया हमने, तो ये देखो हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका बढ़ा सकते हो या कम भी कर सकते हो। आई होप यहाँ तक सबको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बटन की तरफ। अभी इसी बटन पे हम लोग जो इनर शेडो हो गया, हम लोग अभी ड्रॉप शेडो करके देखते हैं। तो ड्रॉप शेडो क्या होता है? ड्रॉप शेडो का भी हम लोग सेटिंग ओपन करके देखते हैं। इसका सेटिंग भी यहीं पर है। इसका सेटिंग ओपन कर लेती हूँ। तो इसका भी आप देख सकते हो कि जब मैं इसका एक्स बढ़ाऊंगी तो ये राइट साइड से बाहर की तरफ आएगा, और अगर मैं इसको कम करूं माइनस में जाऊं तो ये लेफ्ट साइड से बाहर आएगा। ओके, सेम वे एक्स का देखो मैं नीचे जैसे 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 पॉजिटिव बढ़ाते जा रही हूँ तो वो नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है, और अगर मैं इसको ऊपर ऊपर करती हूँ तो ये ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगा। ये होता है ड्रॉप शेडो। और इसका कलर का कंसेप्ट भी सेम है। वही चीज है जो मैंने इनर शेडो के लिए बताया था कि कोई भी कलर आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो, वही चीज है। बट आप डार्क नीचे से डार्क ही लेके इसका ओपेसिटी कम रखोगे। और ब्लर यानी जितना आपको ज्यादा दिखाना है तो ब्लर को आपको उतना कम करना पड़ेगा। और अगर आपको कितना कम दिखाना है शेडो को तो उतना आपको ब्लर को ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, एंड स्प्रेड वही, स्प्रेड जितना आपको शेडो को स्प्रेड करना है तो वो स्प्रेड करेगा। ओके, यहाँ तक आई थिंक सबको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी अपने नेक्स्ट इफेक्ट्स की तरफ। तो नेक्स्ट वाला है हमारा लेयर ब्लर। तो लेयर ब्लर के लिए हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं। एक लेयर ब्लर के लिए हम लोग एक नया फ्रेम ले लेंगे। फ्रेम के लिए हम लोग यहाँ से आईपैड ले लेते हैं मिनी, आप कोई भी ले सकते हो। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से एलिप्स ले लेंगे। एलिप्स को मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, कंट्रोल डी। मैं और एक यहाँ पे ले लेती हूँ। आप कंट्रोल डी भी कर सकते हो, या ऑल्ट प्रेस करते हुए भी ऐसे खींचोगे तो भी आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। तो ये मैंने एलिप्स लिया है और रैंडमली इसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे प्लेस किया है। जैसे मुझे अच्छा मतलब मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है उसका क्या यूज है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे रैंडमली प्लेस किया है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग कलर दे देंगे, कोई भी डार्क डार्क कलर। जैसे ये एक को मैंने रेड दे दिया है, एक को मैं पिंक दे देती हूँ, और एक को मैं ब्लू दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को शिफ्ट प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इफेक्ट्स में आ जाएंगे। और इफेक्ट्स में आके हम लोग ये जो ड्रॉप शेडो का जो ड्रॉप डाउन बटन है इसके नीचे जाएंगे और लेयर ब्लर पे क्लिक कर देंगे। लेयर ब्लर में आपको देखो इस बार सिर्फ एक ही सेटिंग मिलेगा। तो इस सेटिंग पे ब्लर में हम लोग क्लिक करके अब लोग 10 के हिसाब से पहले बढ़ते हैं। मैं सिर्फ 10 नंबर क्लिक कर रही हूँ अपने कीबोर्ड में। तो आपको देखो क्या इफेक्ट दिखा रहा है, एकदम हल्का सा ब्लर हो गया है। अभी मैं बढ़ा देती हूँ, डायरेक्ट 50 करके देखते हैं तो क्या होता है। आप देख सकते हो कि अभी कितना ये कैसे एकदम ब्लर ब्लर दिखा रहा है। अब मैं डायरेक्ट 100 कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो और ब्लर हो गया। अब मैं डायरेक्ट 200 कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो अभी कैसा लग रहा है, एकदम ब्लर हो गया है। अभी मैं 300 करके देखती हूँ, तो ये इफेक्ट है। 400 का ये इफेक्ट है, और ये 500 का। तो ये क्या कर रहा है कि पूरे कलर्स को एकदम मर्ज कर देता है, ब्लर कर देता है। जो ओरिजिनल कलर है उसको पूरा ब्लर कर देता है। तो ये भी आपके डिजाइन के ऊपर है कि आप कितना, आपको कैसा चाहिए। ये सिर्फ एक अच्छा सा इफेक्ट देगा। इसके बाद आप अपना डिजाइन में कुछ भी लिख सकते हो, अपना डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो।
तो मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। इतना करने के बाद अब जब भी आप डिजाइन स्टार्ट करोगे तो इसको लॉक कर देना, ताकि वो जो सर्कल है वो हिले नहीं। फिर आपको कोई अगर अच्छा सा बैनर बनाना हो किसी का, किसी कलरफुल थीम के लिए, तो आप ऐसे अच्छे-अच्छे कलर्स यूज़ करके फिर आप यूज़ कर सकते हो। इसमें पूरे फ्रेम में आपको जो भी लिखना है, एडवर्टाइज़मेंट करना है या कोई ऐप ही आपने अगर सोचा है, तो वो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये है लेयर ब्लर। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकग्राउंड ब्लर। तो बैकग्राउंड ब्लर के लिए मैं एक और फ्रेम ले लेती हूँ। कोई भी फ्रेम ले सकते हैं, तो मैं इस बार डेस्कटॉप ही ले लेती हूँ। इस पे अभी मैं एक इमेज लेके आ जाती हूँ। तो इमेज लेके आके इस पे प्लेस कर देंगे। इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, इतना होने के बाद हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेंगे और रेक्टेंगल को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। बैकग्राउंड ब्लर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ले रही हूँ। तो जैसे कि हमेशा जब भी हम लोग कोई शेप लेते हैं तो हम लोग को डिफॉल्ट कलर D9 देता है। तो इसको हम लोग चेंज करते हुए इसको फुल वाइट कर देंगे एंड इसका ओपेसिटी हम लोग कर देंगे 25%। इतना करने के बाद हम लोग इफेक्ट्स पे चले जाएंगे और ये जो शेडो है, ड्रॉप शेडो जो डिफॉल्ट में हमेशा आता है, उसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके बैकग्राउंड ब्लर सेलेक्ट कर लोगे आप। और इसका जो सेटिंग है इसमें भी एक ही सेटिंग है। इस सेटिंग को हम लोग 25% कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड ब्लर का क्या इफेक्ट है। ये जो पीछे का हिस्से को ये ब्लर दिखाता है। तो मैं इसको और थोड़ा बढ़ा देती हूँ 35% या मैं 50% कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो पीछे का बहुत ही ज्यादा ब्लर दिखा रहा है कि क्या है। बस एक शेप टाइप है, पीछे क्या है क्या नहीं वो आपको नहीं दिखा रहा है। ये बहुत जगह पे यूज होता है, डिजाइन बनाने के लिए भी यूज होता है। ये डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है या कोई चीज को हाइड करना हो तो भी यूज होता है। तो ये हम लोग को बैकग्राउंड ब्लर ये इफेक्ट देता है जो पीछे के हिस्से को ब्लर करने। और इस तरीके का डिजाइन भी आप लोग बना सकते हो। तो फिर आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अब आपको मैं एक और चीज बताती हूँ कि एक ही हम लोग फ्रेम में दो इफेक्ट साथ में भी यूज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल बताती हूँ मैं। तो उसके लिए हम लोग डेस्कटॉप ले लेंगे। डेस्कटॉप में हम लोग इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेंगे। इसमें हम लोग पूरे जो इसका जो कलर है 6 बार आप 2222 क्लिक करो। आप मेरे साथ साथ ही करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए बनाएंगे। का कॉर्नर रेडियस इसको हल्का सा एक कॉर्नर रेडियस दे देंगे और इस रेक्टेंगल का कलर भी हम लोग 22222 दे देंगे। सेम कलर है। देखो मैं हटा रही हूँ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है कोई फर्क। मैंने इस बट इसके ऊपर रेक्टेंगल है। जैसे देखो आप इंस्टाग्राम पोस्ट है इसके अंदर रेक्टेंगल भी है बट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब हम लोग इस पे इफेक्ट्स देंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके इफेक्ट्स पे चले जाऊंगी और यहाँ पे जो ड्रॉप शेडो आया है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसको सेटिंग देना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको सेटिंग देने के लिए पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इफेक्ट सेटिंग और एक्स हम लोग दे देंगे 8 और वाई भी दे देंगे 8 और जो हमारा कलर यही रहेगा 00 यानी ब्लैक और 65% कर देंगे और ब्लर को भी हम लोग कर देंगे 1। तो जैसे मैं यहाँ से आपको मैं कर्सर हटा देती हूँ तो देखो आपको यहाँ पे एक इफेक्ट दिखाई देगा जो आपको ब्लैक कलर का लाइटली एल टाइप बाहर है। तो हम लोग इसी को फिर से सेलेक्ट करके इस पे फिर से एक ड्रॉप शेडो ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए इफेक्ट्स पे जाके प्लस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऊपर एक और शेडो आ गया है। इस बार हम लोग क्या सेटिंग देंगे, एक्स को देंगे -8, वाई को भी देंगे -8 और ब्लर को दे देंगे 8। जो कलर रहेगा वो हमारा रहेगा 4F और जो हमारा ओपेसिटी वो रहेगा 15%। तो मैं अगर कर्सर हटा देती हूँ तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा एक इफेक्ट आ रहा है। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये कितना अच्छा सा एक इफेक्ट दिखा रहा है आपको। एक उठा हुआ दिखा रहा है एक बटन को। तो ये एक साथ हम लोग 2 इफेक्ट्स भी साथ में दे सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक के जितना भी मैंने समझाया है आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए और आगे का नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करो एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।